फरीदाबाद में एक डॉक्टर को आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मारकर डॉक्टर के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। तो पुलिस ने मौके से करीब 350 किलो आरडीएक्स, AK-47 राइफलें और कई जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। तो ये बरामदगी डॉक्टर की निशानदेही पर की गई है। तो शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी डॉक्टर लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था और आतंकी संगठनों से संपर्क में था। तो फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस बड़ी कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा जिसमें डॉक्टर के घर से 350 किलो आरडीएक्स बरामद की गई है। तो फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी जानकारी दी। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पे की गई है पुलिस द्वारा। तो डॉक्टर की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। घर से AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। आरोपी डॉक्टर के आतंकी संगठनों से संबंध होने के सबूत भी यहां पे बरामद किए गए हैं। तो पुलिस की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फरीदाबाद में एक डॉक्टर को आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और जब फरीदाबाद पुलिस ने छापेमारी की तो घर से 350 किलो आरडीएक्स, AK-47 राइफल, जिंदा कारतूस जब्त किए गए। तो शुरुआती जांच में यह पता चला है कि आरोपी डॉक्टर लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था और आतंकी संगठनों से संपर्क में था। तो फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस बड़ी कार्रवाई से यकीनन पूरे इलाके में हड़कंप फैल गया है। तो ये बड़ी कामयाबी फरीदा पुलिस को मिली है। तो फरीदाबाद पुलिस ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारी यहां पे मीडिया को साझा की। तो फरीदाबाद पुलिस ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आपको सुनवाते हैं। टाइमर्स विद बैटरीज, चार्ज और इसके अलावा कुछ अन्य सामान जो है यहाँ बरामद किया गया। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन टॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 इट इज नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन टॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी को पकड़ने में? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर मुद्दे को कब पकड़ा गया? जो यहाँ पे जो हाँ ही वॉज वर्किंग इन अल्फिया यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स है, मैं आपको कहूंगा कि ऑपरेशन हमारा जारी है। तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स है जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता। ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की। देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पर भी है। देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूज के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। इसका मुजम्मिल का साथी है, यही कर रहता है या कोई और? नहीं, जो डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बात की
जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? इसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर, किया कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई। एक रूम था, जिस जो रूम उन्होंने ले रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, जहाँ से ये बरामद हुआ। जंगल की साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। हाँ, भोज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। सर, मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई हैं? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है। सर, इसको आगे एक कैरेंट ऑफ असॉल्ट राइफल है विद 1 कैरेंट ऑफ असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, ये जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया। RDX वाली जो बात आई थी वो नहीं? RDX वाली बात गलत है, इट इज नॉट RDX। AK-47 मैंने बताया, इसमें बेसिकली कैरेंट ऑफ असॉल्ट राइफल, ये AK-47 के जैसी होती है, इससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। अमोनियम नाइट्रेट मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है, इसके बहुत सारे बरामद हो गए हैं। बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद से बड़ी खबर है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापा मार के डॉक्टर के घर से 350 किलो RDX बरामद किया। साथ ही साथ भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिले हैं। और इसके अलावा पीसी के दौरान पुलिस ने यह बताया है कि जिस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कराता था, टीचर था। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मोनू, ये पूरा मामला एक तो हमें विस्तार से बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की कैसे? देखिए शैलजा, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये फरीदाबाद पुलिस और जो है जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त जो कार्रवाई की गई है, तमाम जो है ये धौज में जो है ये छापेमारी की गई थी। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये जो आरोपी है ये करीब जम्मू कश्मीर से जो इसके साथ ही उसको गिरफ्तार किया था, उसके जो है उसके निशान नहीं पर जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी, दूसरे डॉक्टर को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। लेकिन 9-10 दिन पहले जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की पुलिस की जो मतलब जिस तरीके से निशानदेही के लिए इसको फरीदाबाद लाया गया, जहाँ पर ये रहता था, जहाँ पर इसको कमरे पे किराए पे जो मकान दे रखा था, वहां पर भी जो है वो डायरेक्शन जो है यहाँ पर निशानदेही कराने के लिए पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से जब कैमरा खोला तो यहाँ पर जो है वो पुलिस की आंखें खुली रह गई, क्योंकि सबसे पहले जो है आरोपी को जौहर थाना लेकर आए। जौहर थाना के साथ जो है वो संयुक्त जो दोनों पुलिस मिलकर के जो है वो जहाँ पर किराए पे मकान ले रखा था, यहाँ पर पहुंचे थे। और यहाँ पर पहुंचने के बाद जब वो कमरा खोला तो कमरा खोलने के बाद जो है कहीं ना कहीं 4 ग्रुप के जो है वो यहाँ पर मिले थे, जिसमें जो है 360 जो हार्ड डिस्क वो है विस्फोटक है वो यहाँ पर मिले थे। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर तमाम तरीके के हथियार जो है वो यहाँ पर बरामद हुए थे। जिस तरीके से देखा जाए तो अमोनियम जो नाइट्रेट है वो 350 किलो यहाँ पर वो मिला है। जो है 20 टाइमर मिले हैं, 4 बैटरियां मिली है, वॉकी टॉकी मिली है, जिंदा कारतूस यहाँ पर मिले हैं, पिस्टल यहाँ पर मिली है, AK-47 यहाँ पर मिली है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो करीब बड़ा जखीरा जो है वो यहाँ पर मिला है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जब कहीं ना कहीं जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के जो है वो जमीन जो है वो कहीं ना कहीं नीचे से खिसकती हुई नजर आई। जिस तरीके से भारी मात्रा में जिस तरीके से जो हथियार बरामद हुए हैं तो उसको लेकर के तमाम तरीके से पुलिस यहाँ पर जो है जांच करती हुई नजर आ रही, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो इसमें सेंट्रल की पुलिस से केंद्र से लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य की जो पुलिस है वो यहाँ
पर जांच करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक साथी को जो है जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया तो दूसरा साथी को जो है फरीदाबाद से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। लेकिन जहाँ पर किराए पर रहता था वहां से जब ये चीजें बरामद हुई तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। यहाँ पर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने पीसी करके जो है वो जानकारी दी है कि तमाम तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर मिली गई है। लेकिन जिस तरीके से अगर और तमाम सवाल जवाब किए गए तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो प्राइवेसी है और उसको लेकर के थोड़ा सा अभी पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। और तमाम तरीके से देखा जाए तो लगातार यहाँ पर जो संयुक्त जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से बड़ा जखीरा यहाँ पर मिलना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। यहाँ पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अब आज जो है कल ही जो है धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा जो है वो यहाँ से गुजरी है और तमाम तरीके से आखिरकार कौन कौन से राज्यों को कौन से राज्यों को ये निशाना बनाती, ये सबसे बड़े सवाल यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं कार जो है वो कहीं ना कहीं आजकल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सबसे बड़ा बात ये भी होती है कि जब सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जब जो है आतंकवादियों के जो है ठिकानों को ढेर किया गया तो कहीं ना कहीं वहां से भी कहीं ना कहीं बयान जिस तरीके से आया कि वो चुप नहीं बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा भी यही से तार से जो है वो जोड़ा जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आतंकवादी जो है वो कहीं ना कहीं पैर पसारने के काम जो है वो यहाँ पर करते हुए कोई जानकारी है जिस डॉक्टर को पकड़ा गया है वो कौन है? वो फरीदाबाद में क्या अकेले रहता था, क्या काम करता था या फिर अपनी फैमिली के साथ भी रहता था? देखिए संजय, ये जो डॉक्टर है ये डॉक्टर अकेला यहाँ पर रहता था। इसका जो दूसरा साथी है वो जम्मू कश्मीर रहता था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो 3 महीने पहले जो है फरीदाबाद आया, फरीदाबाद आने के बाद जिस तरीके से इसने कमरा लिया, लेकिन जिस तरीके से पूछताछ में पता लगा है कि संजय यहाँ पर जो डॉक्टर है ये एक अपने कमरे पर कभी जो 3-4 दिन बाद जो है वो यहाँ पर आता था और आता भी था तो रात के समय आता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा होता है संजय यहाँ पर इतना जो हथियार है या जो आर्टिस्ट है ये इस तरीके से कैसे पहुंची, किस कारण से पहुंची? क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि जो है जम्मू कश्मीर में कई राज्य पड़ते, कई बॉर्डर पड़ते, आखिरकार इसमें तादाद में जो है हथियार यहाँ तक कैसे पहुंचे, जो विस्फोटक है ये यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो वॉकी टॉकी से लेकर के उनके जिंदा कारतूस से यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ साथ बात की जाए तो केमिकल जो बनाते हैं और उसके टाइमर और बैटरी भी वो भी यहाँ पर बरामद की गई। आखिरकार ये चीजें यहाँ पर कैसे पहुंची? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी होता है कि जब हमने कमिश्नर साहब से पूछा गया कि आखिरकार इसकी वेरिफिकेशन हो पाई या क्यों नहीं करवा पाई या फिर किस तरीके से इनके संपर्क जो है वो फरीदाबाद में भी जुड़े हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो अभी पुलिस जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबिश देती यहाँ पर नजर आ रही है। चाहे वो एक आखिरी सवाल आपसे, पुलिस अब पूछताछ कर रही है आरोपी से, तो ये माना जाए किसी बड़े गैंग का नाम यहाँ पे सामने आ सकता है? देखिए गैंग की बात भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं संजय सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी आतंक से जुड़े हुए भी यहाँ पर जो कलेक्शन जो है वो भी यहाँ पर निकल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का ये डॉक्टर था, एक कॉलेज में जो है ये पढ़ाई जो है टीचर था और जो है यहाँ पर पढ़ाई कराता था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के अनुसार भी जिस तरीके से इस तरीके की कदम और इस तरीके की चीजें जो बरामद हुई है जम्मू कश्मीर की, पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा है और संयुक्त कार्रवाई के चलते इन चीजों को यहाँ पर बरामद किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर को आतंकवादियों से संपर्क होने के चलते गिरफ्तार किया गया है और तमाम बड़ी चीजें उसके घर से भी बरामद की गई है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का।